में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी उपयोगिता, जिसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रही है, वर्तमान में भी रहेगी और इन फ्यूचर भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो कि अपने में दो तल लेके जी रहा है। पहला एक आध्यात्मिक तल, एक भौतिक तल। हम लोग के ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ की खास बात यह है कि वो दो क्षेत्रों में काम करते हैं। एक तरीके से देखते हैं तो लगता है कि ये भौतिक जीवन के लिए, और दूसरे तरीके से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जिसमें आप भगवत गीता को भी देख सकते हैं, रामचरितमानस को भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत पहले कई बार उदाहरण दिया है कि आप सत रज तम, इन तीन उदाहरणों का सबसे सटीक उदाहरण देखना चाहें तो आप देखेंगे रामचरितमानस के तीन भाइयों को, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों एक ही कुल के हैं और तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात कि एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण संभावना बनाते हैं। कभी एक ही व्यक्ति सात्विक हो जाता है, कभी एक ही व्यक्ति रासिक हो जाता है और कभी एक ही व्यक्ति जो है तामसिक की ओर चला जाता है। तीन व्यक्तित्व को लेके हम जीते हैं। उसी प्रकार बाहरी दुनिया में देखते हैं आप रामचरितमानस को तो कितनी बड़ी घटना हुई। उसी प्रकार जो महाभारत है, महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से भीष्म पर्व के अंतर्गत ये गीता है। गीता की भी जो बात की गई है तो ऐसा लगता है कभी कभी कि बाहरी युद्ध की बात कर रहा है, तो कभी लगता है आंतरिक युद्ध की बात कर रहा है। कभी उसी को पढ़ने वाले कहते हैं ये आपका भक्ति योग का ग्रंथ है, शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान योग का ग्रंथ है, तिलक कहते हैं कर्मयोग का ग्रंथ है। ग्रंथ एक ही है, बात एक ही कही गई, लेकिन इसकी व्याख्या करने वाले इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन जो है, अर्जुन ऐसी जगह खड़ा है द्वंद्व की स्थिति में कि मैं युद्ध करूं या न करूं, जो आपने महाभारत अभी तक देखी उसकी अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो उसमें युद्ध करूं या न करूं इस द्वंद्व पर खड़ा है, तो उसमें गीता जो है उसका मार्गदर्शन बन के आती है और वो युद्ध करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, भौतिकता की बात, और युद्ध करता है जैसे आप लोग को सब पता है ये सब। दूसरा चीज वही है कि हमारे अंदर दो गुण है, देवी संपद और आसुरी संपद। देवी संपद, आसुरी संपद मीन्स एक अच्छे गुणों का समूह है और एक बुरे गुणों का समूह है। दोनों ही हमारे अंदर हैं, हमारे संस्कार रूप में, हमारे कर्मा से नहीं है। जिसको हमने बताया था 16वें अध्याय में, आप देख सकते हैं, देखा कि नहीं? 16 अध्याय में देखा, 16 अध्याय में आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया है कौन कौन गुण देवी संपत्ति के हैं और कौन कौन गुण जो है आसुरी संपत्ति के हैं। याद है ये बात कुछ? तो उसमें उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ियां बड़ी इंटेलिजेंट होंगी और अपने को देवी संपत्ति से नीचे नहीं ले जाए, इसीलिए उन्हें डिफाइन कर दिया ये गुण जो है देवी संपत्ति के, ये गुण जो है आसुरी संपत्ति के। तो उसमें बाकायदे उन्होंने लगभग 26 गुणों का जिक्र किया कि ये गुण जो है आसुरी संपत्ति के और ये देवी गुण। अब हमारे अंदर युद्ध कैसे चलता है? हमारे अंदर युद्ध चलता है इसी चीज का, वो जो देवी गुण है और जो आसुरी संपत्ति है उसका युद्ध चलता है। और हमारे जो देवी गुण है वो हमेशा हारता जाता है, या हम युद्ध करने को तैयार नहीं होते अपने से, अपने अंदर चलने वाले बातों से। अपने अंदर चलने वाले इस आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति दोनों के अंदर जो युद्ध चलता है, उसी युद्ध को हम साधना कहते हैं, उसी युद्ध को हम अंतर्द्वंद का युद्ध कहते हैं, और उसी से निजात पाने के लिए गीता लिखी गई। उसी से जो द्वंद से निकलते हैं व्यक्ति, अपने गुणों से, अपने अवगुणों से, अपने बुराइयों से लड़ने को तैयार करती है गीता। और ये जब इससे तैयार करती है, जब लड़ता है, तब आध्यात्मिक रूप में वो विजय प्राप्त करता है। इस तरफ का गीता इंडिकेट करती है साधना के क्षेत्र में। किसी भी मार्ग से आप साधना के लेवल से जाए, चाहे भक्ति योग से जाए, चाहे कर्म योग से जाए, चाहे ज्ञान योग से जाए, चाहे ध्यान योग से जाए, चाहे मंत्र योग से जाए, चाहे नाद योग से जाए, बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन सबसे द्वंद क्या है? आपका मन। आपके मन के मन रूपी चौराहे से होके ही गुजरना पड़ेगा। और जब मन रूपी चौराहे से गुजरते हैं तो अर्जुन सबसे पहले क्वेश्चन ये करता है कि हे केशव, ये मन तो बड़ा चंचल है,
मन बहुत चंचल है, इसको वश में कैसे किया? इसको वश में करना वैसे ही है जैसे जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना। भगवान किस कहते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। और पूरी साधना समर, समर मतलब युद्ध, साधना समर मतलब ये साधना का जो समर है, युद्ध है, उस सबको जो है मन के तल से गुजरना ही पड़ता है। और मन वहां है कि अगर मन चाहे, अगर मन ठीक है तो आपको स्वर्ग की यात्रा करा सकता है। मन डिक्लाइन हुआ तो नरक ले। मन अगर सही हुआ, मन से ही बहिर्गमन की यात्रा हो सकती है और मन से ही अंतर्गमन की यात्रा। मन एक पुल है जो कि आपके आंतरिक और बाहर जगत का बीच का पुल है जो कि जोड़ता है। मन के द्वारा आप नर से नारायण बन सकते हैं और मन के द्वारा ही नर से नर पिशाच बन सकते हैं। तो मन को कैसे कंट्रोल करना है, ये किसी भी साधना के लेवल में, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी दर्शन के द्वारा अगर अंतर जगत की यात्रा में आप जाते हैं तो आपका मन को संयम करना, मन को कंट्रोल करना, मन को सुव्यवस्थित करना, ये सबसे पहला कदम होता है। और मन को सुव्यवस्थित करने का सबसे बेहतर उपाय अपने भगवत गीता में दिया जाता है। जैसे आपको बार बार कई बार ये सूत्र बताया गया होगा, 3/42 तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। एक श्लोक में जो है इस पूरे युद्ध का, किस युद्ध का, पुरुष का मतलब पुरुष का मतलब इस शरीर, पूर्व मतलब ये पूरी नहीं तो अयोध्या पूरी का मतलब ये शरीर है। इस शरीर में रहने वाला जो है वो पुरुष है, मीन्स आत्मा है। और इस आत्मा को जानने के लिए ये पूरी शरीर में आपको जिससे युद्ध करना है, उसके सबसे इंस्ट्रूमेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट जो है, उनको जानना जरूरी है कि कौन कौन है जिनसे युद्ध करना है। तो तीसरे के 42वें श्लोक में उन्होंने क्लियर कर दिया। वही फिर से नीचे से शुरू करिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा। ये जो पूरा क्रम बताया है, युद्ध चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी साधना के क्षेत्र में जाएं, मंत्र योग से जाएं, लय योग से जाएं, हठ योग से जाएं, राज योग से जाएं, ध्यान योग से जाएं, आपको इन्हीं तल से गुजरना होता है। और इन तल में गुजरने पर आपका मन बीच में, मन ही आपको नीचे की तरफ खींचता है। कैसे खींचता है? जैसे ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण। जिस प्रकार हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, उसी प्रकार जो आश्रित संपद है वो चुंबक है। वो हमें ऊपर हम चढ़ने का प्रयास करते हैं, अगर पूरी शक्तिशाली से न करें तो आश्रित संपद हमें खींच के नीचे गिराएगी। कहाँ गिराएगी? मन के नीचे इंद्रिय है, इंद्रिय के नीचे शरीर है। शारीरिक सुख के लिए हम गिरते जाएंगे, इंद्रिय सुख के लिए हम गिरते जाएंगे। अब मन से ऊपर उठना है। जिस प्रकार मोटर से पानी ऊपर चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एक मोटर की जरूरत पड़ती है, वो आपको जो है फोर्स से ऊपर फेंकता है पानी को। उसी प्रकार आपको मन को, अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी चेतना के लेवल को मन पर है। मन से अगर ऊपर उठाने का साधना के द्वारा प्रयास नहीं करते हैं तो मन नीचे जाएगा ही, नो डाउट, नीचे जाना ही है। नीचे कहाँ जाएगा? नीचे इंद्रिय सुख में जाएगा। कहाँ जाएगा? शारीरिक सुख की तरफ जाएगा, उसी की तरफ, विषयों की तरफ जाएगा, उसी में सुख अनुभव करेगा और आसुरी संपत्ति के आदमी गुलाम होता जाएगा। अब यहाँ से शुरू होती है साधना। मन से, मन पर ही आपको लगाना है क्या? आपको मोटर, साधना रूपी मोटर। साधना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं। तो साधना, जब साधना करेंगे तो उस मन में जो ऊर्जा है, मन में जो प्राण ऊर्जा है, मन में जो शक्ति है, उसको हम साधना के द्वारा जब प्रयास करेंगे तो यही ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। ऊर्जा जो नीचे जा रही थी, गुरुत्वाकर्षण रूपी आश्रित संपत्ति उसे नीचे खींच रही थी, उसको ये ऊपर की तरफ ले जाएगा। तब हम बुद्धि की तरफ जाएंगे, मन से बुद्धि की तरफ जाएगा।
धीरे धीरे जब बुद्धि की तरफ ऊर्जा जाएगी तब बुद्धि के कंट्रोल में होगी, तो मन जो है, जो स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, वो अब बुद्धि के कंट्रोल में काम करना शुरू करेगा। जब बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होने सरेगा तो आपके मन में कोई विचार आया, आपके इंद्रियों द्वारा कोई संवेदना आई, आपके इंद्रिय के द्वारा कोई आकर्षण आया, तो पहले मन में आएगा, तो मन के ऊपर जो बुद्धि है उसको तर्क वितर्क करेगा। दिस इज बेटर फॉर यू और नॉट, यह आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। दूरदर्शिता डेवलप होगी। क्या ये केवल इंद्रिय सुख के लिए? क्या ये क्षणिक सुख है? क्या इससे मेरे आत्मा का उत्थान हो सकता है? क्या इसमें साधना से आगे बढ़ सकता हूँ? जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे डिक्लाइन तो नहीं कर रहा? ये सारे क्वेश्चन तर्क वितर्क द्वारा जब बुद्धि के ऐप में होगा, तब आपकी इंद्रियां अपनियंत्रित होनी शुरू होगी। तब आपकी स्थिति कैसे हो जाएगी? तब आपकी स्थिति स्थित प्रज्ञ जैसी हो जाएगी, जो हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। इंद्रियों को कंट्रोल कहाँ करना है, इंद्रियों को छूट कहाँ देनी है, ये आपकी जो है अच्छी सी कमांड इसमें बनती है। कब? जब आपकी ऊर्जा शरीर से ऊपर उठ के, इंद्रिय से ऊपर उठ के, मन से ऊपर उठ के बुद्धि के तल पर आएगी, तब फिर साधना के लेवल को उतर करते हैं। और भी जब हम साधना का लेवल बढ़ाते हैं, साधना क्या कर्मियों की साधना हो सकती है, भक्तियों की साधना हो सकती है, ज्ञानियों की साधना हो सकती है, हठियों की साधना हो सकती है, राजियों की साधना, कोई भी आपकी साधना करेंगे तो यही करेगा, आपके मन के लेवल को ऊपर उठाएगा और बुद्धि के तल पर ले जाएगा, जिसको हम पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा, है ना। ऋतंबरा प्रज्ञा डेवलप होती है, यानी कि बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप डेवलप होगा। और जब बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप डेवलप होगा, वो जो है वो वहां आपका तर्क वितर्क जो है निर्छिल विवेक की तरह हो जाएगा। निर्छिल विवेक की मतलब प्रज्ञा का सर्वश्रेष्ठ रूप, उससे बेहतर सुपर इंटेलिजेंस की प्राप्ति होगी। और सुपर इंटेलिजेंस के द्वारा आप तथ्यता किसी चीज को जूम करके देख पाएंगे, कोई भी घटना को, कोई भी क्रिया को, आने वाले विचार को आप बिल्कुल अस्पष्ट नजरिए से क्लियरफाई कर पाएंगे कि वाकई ये विचार आया कहाँ से, ये मेरे लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए, कारण शरीर के लिए, भौतिकता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए ये विचार जो आ रहा है, इसे मैं डन करूँ तो मेरे लिए कहाँ से उचित होगा, कहाँ से अनुचित, बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू होगा। जब क्लियर दिखना होना शुरू होगा तो बहुत सारे जो एक्टिविटीज, बहुत सारे मनोमस्तिष्क में आने वाले विचार आपके ऐसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि आप उसकी क्षुद्रता को देख पाएंगे, उसकी तुच्छता को देख पाएंगे, उसकी तुच्छता को देख पाएंगे। मतलब कुछ ऐसे विचार आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम अभी तक महत्व दे रहे थे, लेकिन अब हम उसको विवेक की कसौटी पर कसेंगे तो ये समझ में आ गया यार इस विचार में तो दम ही नहीं, ये तो बेवजह आ रहा है। तब हम बुद्धि के लेवल पर जाएंगे और बुद्धि से तब हम आत्मा की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये बताता है कि किस प्रकार की साधना करने के बाद आप मन को संयमित करने के लिए क्या करें। तो अभ्यास और वैराग्य करें। अभ्यास और वैराग्य कैसे होगा? तो अभ्यास और वैराग्य को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने ज्ञानियों की साधना बताई। ज्ञानियों की साधना, ज्ञानियों की साधना में ध्यान आ रहा कुछ क्या है? ज्ञानियों की साधना में क्या है? विवेक और वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये ज्ञान योग की साधना में जो है इतना सारी चीज बताई गई है। ये आप इसके द्वारा करेंगे। विवेक पहला है, विवेक मतलब क्या? बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप आएगा और वहां से ये साधना शुरू करेंगे तो आपका मोटर जो लगाया था अपने मन को ऊपर उठाने के लिए, उसका हार्स पावर बढ़ता जाएगा और आपकी जो बुद्धि से और ऊपर उठा तक आपकी ऊर्जा को आत्मा तक ले जाएगी और आप आत्म से सत्कार करेंगे। और तब भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि अर्जुन, मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तब वहां तक के साथ ज्ञानों की साधना। इसी प्रकार कर्मयोग की साधना करना। कर्मयोग की साधना में क्या कहा जा रहा है? कर्मयोग की साधना में कहा जा रहा है कि आप कर्म करें अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से कर्म करें। कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो अनासक्त भाव से कर्म करेंगे, ईश्वर पर छोड़ के कर्म करेंगे। तो फिर वही बात जो आपको कई बार बताएगी, क्या आपके आसक्ति हो जाएगी? आसक्ति नहीं होगी तो आपके संस्कार नहीं बनेंगे, और संस्कार नहीं बनेंगे तो आपका जो पेड़ है
अविद्या अस्मिता राग द्वेष से निपटा हुआ जड़ और एक कर्माशय और आयु जाति भोग के जो फल मिलते हैं, ये संस्कार जो है जीरो हो जाएगा, ये पेड़ ढह के गिर जाएगा, आपको पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगी, जिसको हम समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसी प्रकार भक्ति योग की साधना में भी वही करना है, वही साधना के लेवल ऊपर उठने के लिए आपको करना है। तो भक्ति की योग में क्या करना है, भक्ति में क्या करनी है? भक्ति योग में क्या करना होता है? समर्पण। भक्ति योग में समर्पण ही कह सकते हैं कि मेन चीज समर्पण है। और आज के समय में लगता है कि भक्ति योग बड़ी आसान है, आसान नहीं है। आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समर्पित कर दूं, दिस इज वेरी टफ। सिर झुकाना आसान है क्योंकि इस झुकाने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन अहंकार झुकाना बहुत कठिन है। तो ये समर्पण जो है, ये समर्पण करना मतलब क्या? अहंकार का समर्पण करना। आपको राम सर ने कई बार बताया होगा, शायद हमने भी बताया होगा कि प्रकृति से निकलता है प्रकृति, महत्व, उसके बाद से प्रकृति के बाद महत्व, महत्व के बाद अहंकार, तीन पार्ट, सात्विक, राजसिक, तामसिक, फिर से मन, इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, फिर से यहाँ से तन्मात्रा, तन्मात्रा से जो है आपका पंचतत्व। ये नीचे से ऊपर जाते हुए पंचतत्व को कंट्रोल करना बिल्कुल ही, तन्मात्रा को कठिन करना कठिन, और तन्मात्रा से ऊपर जाएंगे फिर मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना थोड़ा और आसान, मन को कंट्रोल करना उससे कठिन, और इससे कठिन आपका अहंकार। अहंकार तो ऋषियों को हो जाता है, दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र, ये सभी लोग। अहंकार जो ऐसा है कि साधना का अहंकार, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, ये भी अहंकार है। मेरे जैसी कोई ब्रह्मचारी नहीं, ये भी अहंकार है। अहंकार के तीन रूप, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। अहंकार का सात्विक भी रूप है, वो भी आपको बंधन में बांध के रखेगा, यानी कि उससे भी निजात पाना। और ये आपका भक्ति योग में शुरुआती वहां से है। आपको पहला काम ही करना है समर्पण, और समर्पण से आप इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। एक लड़की जब विवाहित होकर जिस घर में जाती है, भारतीय संस्कृति तो जाती है, तो उसके पास कुछ नहीं है, रूप का सौंदर्य मायने नहीं रखता, बुद्धि कौशल मायने नहीं रखता, एक समर्पण उसके पास ऐसा है जो स्त्री को भगवान ने कूट कूट के दिया है। उस समर्पण के द्वारा वो मास्टर के यहाँ जाते हैं तो मास्टराइन बन जाती है, पंडित के यहाँ जाके पंडिताइन, प्रोफेसर के यहाँ जाके प्रोफेसराइन, सांसद के जाके सांसदी, विधायक के जाके प्रधान के यहाँ जाके प्रधानी, और इस तरीके से वहां का पूरे, कहने का मतलब मेरा एक शब्द में है, वहां का मालिक बन जाती है, गृह स्वामिनी बन गया। गई थी क्या लेके? कुछ नहीं, एक हथियार इसके पास, समर्पण। उस समर्पण के द्वारा उस पूरे का हक का, पूरे का अधिकारी बन जाती है, पूजनीय बन जाती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये समर्पण की भावना अगर ईश्वर को दिया जाए तो ईश्वर के लिए पूरी साक्षात संपत्ति का आदमी मालिक बन सकता है। लेकिन समर्पण बहुत कठिन चीज है, लेकिन तो भी यह समर्पण की भावना ईश्वर, समर्पण की भावना ईश्वर ने स्त्रियों को विशेष रूप से दी है, पुरुषों को नहीं दिया है, पुरुषों को भी दिया है, लेकिन स्त्रियों को विशेष दिया है। और इसीलिए जो इस अधिकार का, इसका यूज करके, इस ऐप का यूज करके स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। पढ़ाई में समर्पण तो पढ़ाई में समर्पण कर दिया, झगड़े में समर्पण तो उसमें समर्पण, उतर गई कि हाँ जंग होगा तो जंग होके रहेगा। समर्पण उनकी जो है बड़ी गजब का, श्रद्धा और समर्पण। तो इस समर्पण के द्वारा इसीलिए देखते हैं आज के समय में भी पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर सबसे ज्यादा झुंड जो है स्त्रियों की, क्योंकि पुरुष जो है, पुरुष समर्पण करना उसके अभिमान के खिलाफ नजर आता है। मैं समर्पण करूं, मैं भी समर्पण करूं, मैं ईगो हावी रहता हूं। स्त्रियां इस मामले में बड़ी होशियार है, इसमें खुश लोग हैं, खुश हैं। तो ये समर्पण की भावना जो है, ये आपके समर्पण भी एक साधना है। इतना अपने को तपाना, अपने मन को तोड़ना, तब दूसरे के अहंकार को आप ओपन करना, उनके संतुष्ट करना, ये सारी चीजों के द्वारा जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी आपके मन को ही है, मन को जो है साधना करता है समर्पण के द्वारा, फिर मन को ऊपर उठाता है। और भक्ति योग का जो है, रामचरितमानस में जो कहा गया है, सातवां भक्ति क्या है?
सातम सम मोही जग देखा, मतलब सब में अपने को देखा, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुम में है। ये भावना ये कठिन है, जबकि एक स्त्री, एक कुशल गृहिणी जो है वो देखती है अपने पत्नी को भी, अपने पति को भी, अपने सास ससुर को, अपने देवर को, अपनी भौजाई को, अपनी ननद को, अपने बच्चे के, सबके सुख दुख का जितना ख्याल कर सकती है उतना ख्याल एक पुरुष नहीं कर सकता है। ये समर्पण की ही भावना, जिस प्रकार एक घर में सबसे प्रिय हो जाती है अपने समर्पण के भाव के द्वारा, चालाकी से नहीं, समर्पण के भाव के द्वारा, तो इसलिए इसी समर्पण के द्वारा ईश्वर को भी अपना बना सकती है। जैसे मीरा ने बनाया, सबरी ने बनाया, तो उसके द्वारा भी आप वहां तक प्राप्त कर सकते हैं। उस यानी कि मन के लेवल को फिर उठेगा और सबके अंदर वही आत्मा जो मेरे अंदर आत्मा, वो आपके अंदर सम मोही जग देखा। और इस प्रकार जो है सब कहानी आपके मन से शुरू होती है, यानी कि देवी संपत्ति को आसुरी संपत्ति को देवी संपत्ति का जो युद्ध होता है, उस युद्ध को करने में आपका समर्पण भी काम करता है। जैसे आप समर्पण करते हैं आपकी सारी बुराइयां हट जाती हैं। आपका जैसे समर्पण करते हैं आपका निंदा रूपी सपना चश्मा हट जाता है। जैसे कि उस भक्ति में एक और बताया गया, आठम जथा लाभ संतोष सपने हूँ नहीं दे कौन पर दोष। ये भी एक भक्ति है कि दूसरे के अंदर दोष नहीं देखना, जितना मिला उसमें संतोष करना। ये भक्ति है। ये कर क्या रहा है? ये आपके मन को ही तो तोड़ रहा है, क्योंकि हमारी तो चश्मा ही लगा हुआ है कि भाई सूरज में भी हम जो है निंदा करके कुछ न कुछ बुराई निकाल दें। तो ये बुराई करने का जो हम सबके अंदर एक निंदा रस है। 9 रस का नाम सुना होगा आपने? 9 रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, विभक्त रस, शांति रस, समथिंग समथिंग समथिंग। 10वां रस जो है, इन 9 रस से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है निंदा रस। क्या गजब के आनंद देता है। किसी में भी बुराई करके आप जो है आराम से मजा ले सकते हैं। ये निंदा रस, ये निंदा रस जो है आपका 9 से अलग है। ये सभी लोग आनंद लेते हैं। जहां है, भले साहित्यकारों ने इसका कुछ नहीं कर पाया, 9 रस में इसकी संज्ञा नहीं दी, लेकिन ऐसा रस है सभी आनंद लेते हैं, बड़ा मजा आता है। तो ये भगवान कह रहे हैं शबरी को समझाते हुए, ये भी जो है पर निंदा करना जो है, सपने में भी आप निंदा कर रहे हैं तो ये भी आप भक्ति से दूर जा रहे हैं। यानी कि सपने में भी किसकी बुराई नहीं कर रहे हैं आप, तो समझिए आप भक्ति के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? आप अपने मन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सब में संतोष रख रहे हैं। सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, उस महत्वाकांक्षा को तोड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जितना है संतोष करना है, तो सब काम उसका मन पर ही हो रहा है। ये मन को चारों तरफ से हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन का जो आस पड़ा है। जी सर, को जो है कमजोर करने में साधक है। इसलिए भगवान राम की जो भक्ति है, जो नवधा भक्ति जो बताया, बिल्कुल एथेंटिक, बिल्कुल तार्किक, विशुद्ध और हमेशा बनी रहने वाली है। इसमें आप ये नहीं कर सकते मेरे पास अगरबत्ती नहीं थी, मेरे पास यज्ञ करने की व्यवस्था नहीं थी, मेरे पास चित्त नहीं था, मेरे पास मूर्ति नहीं थी। नहीं, ये सब मन की साधना के उपाय, यानी कि उस सारे भक्ति जो एक एक देख रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा ध्यान ही दिया जाए अभी, क्योंकि हमने इसकी भक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं भगवत गीता की, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आगे आएगा। लेकिन नवधा भक्ति में जो बताई गई है, एक एक लाइन में देखिए। पहला है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि संत लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। अच्छा लोग कौन? अच्छा लोग मतलब ऋषि महात्मा यही नहीं है, जिससे आपका, जिसके पास बैठने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, आपकी इंद्रियां शांत हो जाए, आपको बड़ा अच्छा महसूस हो। ये सारे लोग संत, जैसे आपकी मम्मी हो सकती हैं संत का रूप, आपके पापा हो सकते हैं संत के रूप, जिनके पास बैठने से आपका जो है ये सारे टेंशन ही खत्म हो जाए, आपको बड़ा सुखद अनुभूति होता है। जिनके पास मन कुछ कहने की इच्छा ही नहीं होती है, वो आपका संत है। दूसरी रति ममु कथा हो प्रसंगा, अर्थात इस प्रकार की कहानी जो आप सुन रहे हैं, ये इस प्रकार की कथा, रामचरितमानस, भगवत गीता, इस प्रकार की योग वशिष्ठ, इस प्रकार की कहानियां जो डिप्रेशन में चले गए थे भगवान राम, तो उनको योग वशिष्ठ ने बताया। इस प्रकार की कहानियां सुनते हैं तो आपके मन में जो है एक अच्छे विचारों की एक लाइन झड़ी लगने लगती है, अच्छे विचार सत्संग से आने लगते हैं। ये कहाँ आ रहे हैं? सब विचार आपके मन में आ रहे हैं, यानी कि मन की ऊर्जा देंगे और मन के हॉर्स पावर को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाएंगे। तीसरा है गुरु
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान। मतलब कपट को छोड़ दीजिए और गुरु को, अमान मतलब अहंकार को हटा के गुरु की मार्ग पर चलिए। तो ये भक्ति है। पांचवी पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मतलब वेद का मतलब अच्छे किताबों का आपको अध्ययन करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, जैसे गायत्री मंत्र का जप से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, इस पर दृढ़ विश्वास करेंगे। चौथी भक्ति मम गुण कर करहि कपट तज ज्ञान, यानी कपट को छोड़िए। पांचवा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मतलब मंत्र का जाप करेंगे, उस पर दृढ़ विश्वास करेंगे तो आपके ज्ञान बढ़ेंगे। छठवां छठ दम शील, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मित्र छठ को, छल को छोड़ दीजिए, कपट को छोड़ दीजिए। छठ दल, दम, दम मतलब इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। शील, सिलवान बनिए। और साथ ही साथ एक और चीज कह रहे हैं, विरति बहुकर्मा, यानी कि बहुत सारे काम आप कर रहे हैं तो उसको छोड़िए। सब काम जैसे जैसे आप कोशिश कीजिए आपके कम से कम जिम्मेदारी हो और ज्यादा से ज्यादा अपने मन को जो है ध्यान में, गुरु के समर्पण में, ईश्वर के समर्पण में लीन करने का प्रयास कीजिए। यानी कि व्यवसायिक बुद्धिमत बने में, क्योंकि दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहेंगे तो कई जन्म लेंगे तो भी काम खत्म होने वाला नहीं है। उससे आप निकालिए, बेवजह के काम को छांटिए। सातों सम मय मोहि जग देखा, सातवां सम में वही आत्मा है। आप दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को ह्यूमिलेट करते हैं, दूसरे को तंग करते हैं, तो आप सोचिए उसके अंदर भी वही आत्मा है। आप अपने साथ सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा होगा तो अच्छा होगा क्या? आठवां, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं उसमें संतोष कीजिए। आपके प्रारब्ध में जो मिला है उसको अचीव कीजिए, उसको मानिए कि वो मेरा ही है, मेरे कर्मों का फल है। उसमें आप शिकवा शिकायत न करिए, जो है वहीं से रास्ता शुरू कीजिए। ये आपकी आठवां भक्ति है। इसी में दूसरा है पर निंदा, सपने में भी किसी की निंदा नहीं करना। इसी प्रकार नवा है, नवम सरल सन सब छलहीना, मतलब आप बिल्कुल सिंपल लाइफ जिए, दिखावा न करिए। ये सारे चीज आप देख रहे हैं तो क्या है, ये सारे मन को कंट्रोल करके, मन को संयम करने का, मन को दमन करने का, मन को एक संयमित सुसंस्कृत बनाने का एक उपाय बताया गया है। और ये सारी इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं तो ऊर्जा आपकी कंट्रोल होने लगती है, मन की ऊर्जा अपव्यय नहीं होती है। और ये मन की ऊर्जा जो है आपको एक हार्स पावर का काम करती है, बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ रूप में डेवलप करती है। बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ रूप में आती है, सुपर इंटेलिजेंस के रूप में आता है। तब आप जो देखेंगे वो दूरदृष्टि आपकी बढ़ती जाएगी। दूरदृष्टि बढ़ती जाएगी मतलब ये आप जो काम कर रहे हैं इसे हो के क्या अंततः हो सकता है, ये सारी क्रियाविधि को आप समझ पाएंगे। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते का हो के आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज समझ पाएंगे। और इस प्रकार आपको प्रज्ञा जब डेवलप होगी तो आत्मा की तरफ गमन होगा। ये चीज है आपका, ये आपकी रामचरितमानस में भगवान श्री राम द्वारा सबरी को बताया गया नवदा भक्ति है। ये भक्ति योग का मैं भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे कर्म योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, ये सब आपके मन की ऊर्जा को अपव्यय को बचाते हैं और मन की ऊर्जा को ऊपर करके आपकी बुद्धि को और फिर वहां से आत्मा को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। चाहे अहम ब्रह्मास्मि हो या मैं ही ब्रह्म हूँ, अंततः ये साक्षात्कार होने लगता है। और इस प्रकार जो है आपकी साधना समर रूपी ये युद्ध जो है वो सफल होता है। तो ये सब होता है, लेकिन इसके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर, युद्ध कर। क्यों युद्ध कर? युद्ध इसलिए कर क्योंकि तुम क्षत्रिय है। क्षत्रिय है इसका मतलब इसलिए कि हम साधना के क्षेत्र में, भौतिकता में जो चार धर्म है उसकी तो वर्ण है, उसकी बातें छोड़िए, लेकिन मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो जो है ये चार जो है धर्म हमारे अंदर है, चार वर्ण हमारे अंदर है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये चार जो है हम सभी लिए फिरते हैं। कभी यही इसी में रहने वाला तन में, कभी मैं क्षत्रिय हूं, कभी मैं शूद्र हूं। जब मैं शरीर पर आसक्त होता हूं, इंद्रियों का गुलाम होता हूं, शरीर को ही सब कुछ समझने लगता हूं, तो मैं ही उस समय शूद्र हूं।
जब उससे ऊपर उठ के, शरीर से ऊपर उठ के, इंद्रिय से ऊपर उठ के और मन के इस लेवल पर चलता हूँ, क्या गलत है क्या सही है, पर स्त्री को गलत नजरों से देखना गलत है, ये अंदर मेरे भाव आता है। तो ये द्वंद्व जो चलता है, अगर ये बात हर जगह इस प्रकार की गलत कृत्य करने पर मन में उठने लगे तो समझिए आप क्षत्रिय की कंडीशन में, और अब उस भावावेश में आप बह गए तो आप शूद्र की कैटेगरी में चले गए। लेकिन मन में लड़ाई शुरू हो रही है तो ये आपका आप क्षत्रित्व को डेवलप कर रहा है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस तरह से अच्छी और बुरी विचारों का द्वंद्व होता है, बुरी विचारें हावी हो जाती हैं और व्यक्ति जो है बुरी विचारों का गुलाम होकर वैसा ही कृत्य करने लगता है, लेकिन वो शूद्र की कैटेगरी में चला गया। लेकिन जिसके अंदर ये द्वंद्व चलना लगता है, जाऊं या न जाऊं, गलत कृत्य करूं या न करूं, करूं या न करूं, और सोचता है यार सभी लोग कर रहे हैं मुझे भी कर लेना चाहिए, तब वहां पर लड़ने की हिम्मत नहीं लड़ूंगा अपने इस बुरी विचारों से। तब भगवान कृष्ण के लड़, युद्ध कर, किससे? अपने बुरे विचारों से, अपने आसुरी संपदा से लड़ लड़ लड़, बार बार युद्ध करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्षत्रित्व को जगाने का काम है। तो ये इस प्रकार क्षत्रित्व को जगा के जब लड़ना शुरू करते हैं, अब धीरे धीरे क्षत्रित्व से आप ब्रह्मत्व की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो आत्मा के लेवल पर जीता है, आत्मा के लेवल पर, बुद्धि के तल पर जीता है, वो जो है आपका ब्राह्मण है। उससे निचले जो मन के लेवल पर युद्ध कर रहा है, मन के लेवल पर जो युद्ध कर रहा है वो क्षत्रिय है। जो इंद्रिय के लेवल पर व्यापार कर रहा है वैसे है जो शरीर को ही सब कुछ मानने बैठा है, ऐसी जो सूत्र, मतलब एक ही जीवन में, एक ही शरीर में ये चारों चीज का। तो इस प्रकार गीता एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताती है कैसे आप लड़ सकते हैं अपने आप से, क्योंकि इसकी जो लड़ने वाले अस्त्र हैं, कहाँ लड़ाई किए जाए, कहाँ कहाँ किले गड़े हैं, कहाँ कहाँ जो है आपको बड़ा सक्षम होकर चलना है, सबसे महत्वपूर्ण किला क्या है, उसको फतह कर लिया तो आप अपने अंतर जगत की यात्रा पर जाके अपना झंडा फहरा सकते हैं। ये आपकी 7 जो है, जो बताया गया 7, क्या बताया था अभिमन्यु को तोड़ने के लिए 7 क्या चक्रव्यूह। तो यही चक्रव्यूह है, शरीर का चक्रव्यूह, बाहर इंद्रिय का चक्रव्यूह, मन का चक्रव्यूह, बुद्धि का चक्रव्यूह, अंदर बैठा है आपका। तो वो तोड़ने की हिम्मत जो है, जिसके अंदर ये पूरा इसका ज्ञान विज्ञान अच्छे से होगा, वही इसको तोड़ पाएगा। नहीं तो पहला दरवाजा तोड़ पाएगा, इंद्रिय उसको लटका के लेके चली जाएगी, दूसरा थोड़ा मन उसको भ्रमित कर देगा, तीसरा थोड़ा बुद्धि का अहंकार बढ़ जाएगा, और इस तरीके से आदमी 7 दरवाजे नहीं तोड़ पाएगा। तो इसी का एक व्यापक विज्ञान, इतना ज्यादा बेहतर तार्किक रूप से विज्ञान जो है भगवत गीता में समर युद्ध को लेकर बताती है। आसुरी संपदा किससे लड़ना है, इतना स्पष्ट विवरण है। आसुरी संपदा देवी संपदा का युद्ध है, इसको लड़ने के लिए पहले व्यक्ति तैयार नहीं होता, क्योंकि सबकी जो है प्रारब्ध, कई योनियों से हम जो सुख लेते आ रहे हैं, इंद्रियां हमारी बड़ी बलवान है, उसकी तरफ खींचती हैं और युद्ध करने को नहीं तैयार करती हैं। लेकिन जिसके अंदर सात्विकता है वो युद्ध करने को तैयार करने के भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसके जो पहले युद्ध करने को तैयार होगा उसके लिए गीता है। उसको कह रहे हैं युद्ध कर। जो इंद्रियों का गुलाम है वो क्या युद्ध करेगा, जो शरीर का गुलाम है वो क्या युद्ध करेगा। यानी कि शूद्रों के लिए नहीं है गीता, जिसके अंदर ये समझ रही है बात कि हाँ उस दल, इसीलिए पूरे महाभारत में गीता को सुनने वाले हैं ही किधर, कौन चल पाया उसको? अर्जुन के अंदर द्वंद्व चला। सभी लोग तो ये बैठे हैं मैं अर्जुन दुर्योधन को मारूंगा, दुर्योधन कह रहा है कि नहीं मैं भीमुओं को मारूंगा, ये चल रहा है। ये कह रहे हैं कि युद्ध करूं या न करूं। आसुरी संपदा और दैवी संपदा के बारे में जो है 16 अध्याय में जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बड़ी व्यापक तरीके से किया गया है। एक श्लोक मैं लेता हूं जिसमें जो है 16 अध्याय का शायद 21वां श्लोक होगा, 16 अध्याय का 21वां श्लोक होगा कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। यानी कि जहां काम होगा, काम का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज ही नहीं, साथ ही साथ काम का मतलब है क्या, महत्वाकांक्षा, असीमित डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर जहां होगी वहां आपका जो है ये आपका नरक हो जाएगा। जहां क्रोध होगा, जैसे आप सिर्फ आसपास बैठे हैं हम लोग, इतना सुखद वातावरण है, जहां मैं एंग्री हुआ, आप एंग्री हुई, क्रोधित हुई, यही एक नरक बन जाए। जैसे पिछली बार राम सर के साथ हम बैठे और सब कुछ ठीक था, तुरंत नरक बन गया। तो जहां क्रोध होगा वहां नरक पैदा। इसी प्रकार जहां लोभ होगा, जहां लालच होगा अपने से प्रति, वहां भी आपका नरक बन जाएगा। जैसे फीस को लेके जो है MSc वाले नरक,
फीस को लेके हम फीस देंगे, कम होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक द्वंद्व पैदा हो। एमएससी फर्स्ट ईयर वालों लोग कम हो गया, सेमेस्टर वाले को नहीं करते, इनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, एचओडी सर तैयार नहीं है, लोग नरक पैदा, फिर से सब कुछ शांत हो रहा है धीरे धीरे। कहने का एक उदाहरण द्वारा, जहां भी आप देखेंगे, जहां लालच समाएगा वहां अपनापन भूल जाएंगे, इंसानियत भूल जाएंगे, मानवता भूल जाएंगे। ये सारे प्रकार की जो भ्रष्टाचार हैं आप देख रहे हैं, ये क्या है? अपने लोभ के कारण नेता अपने लोभ के कारण लोगों को मूर्ख बना के लोगों की, जनता के अधिकार को छीन रहे हैं। अपने सत्ता के लालच में लोगों को जो है कुर्बान कर दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी जा रही है। नेता वादे कर रहे हैं, सिर्फ अपने लोभ, लालच बना है, उसके लिए लोगों को मूर्ख बना के शासन कर रहे हैं। करप्शन बढ़ा हुआ, क्यों? लालच है, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, समथिंग। इसके लिए कहां से धन आएगा? लोगों को मूर्ख बनाइए, ठगिए। ये सारा का जड़ आपका है। तो लोभ के कारण जो है ये जहां भी होगा, देर सवेर जो है वहां नरक जन्मेगा। अगर हम चाहते हैं हमारे स्वर्ग और नरक, इसी में भगवान कृष्ण ने आगे डिटेल पढ़ेंगे, तो स्वर्ग और नरक की कल्पना कहीं और नहीं है, हमारे मनोमस्तिष्क यही आपका स्वर्ग है और यही आपका जो है नरक पैदा कर देता है। विशेष कर काम क्रोध और लोभ जब हमारे में हावी हो जाता है तो इसमें नरक पैदा हो जाता है। और इसमें ये काम क्रोध लोभ से हम बच जाए तो यही स्वर्ग है। एक परिवार में सब कुछ अवेलेबल हो लेकिन शांति न हो तो नरक है। अगर शांति है और सारे ये अन्य संसाधन कम भी हो, स्वर्ग है। जैसे राम के जीवन में कोई संसाधन नहीं रहा, कोई साधन नहीं रहा, लेकिन उनका जीवन स्वर्ग में रहा क्योंकि मन हमेशा शांत रहा। रावण के जीवन में सब कुछ अवेलेबल रहा, लड़ाई करता और मारा गया। उसके अंदर देखेंगे काम वैसे ही है, क्रोध वैसे ही है, लोभ वैसे ही है। और राम के जीवन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ये इसी की विजय हुई। लास्ट में दोनों के युद्ध में देखेंगे विजय किसकी हुई है। तो इस प्रकार देखेंगे काम क्रोध, महाभारत के युद्ध में देखेंगे इसी प्रकार काम है उधर। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आ रही है? वर्षों तक वन में घूम, अरे वाह तो हिंदी दिवस है। वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम पढ़ा है कि नहीं? सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री का राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार पर लाने को भगवान संदेशा लेकर, है ना? देना है तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका लालच लोभ, उल्टे हरि को बांधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग धरती डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल तूने नहीं पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम शक्ल सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण हो। आगे मुझे नहीं आता। तो ये चीज अब क्या, ये चीज वही बता रहा है, लोभ। ये 5 ग्राम हिस्सा बराबर का है लेकिन 5 ग्राम भी देने को तैयार नहीं है। तो क्या हुआ? युद्ध हुआ, यानी कि नरक हुआ। कितने लोग मारे गए, यानी कि पूरे कुल और खानदान को खत्म कर दिया केवल एक काम। उसी के ऐसे लोगों के लिए एक मार्ग बन के आती है हमारी भगवत गीता। आपको हर जगह, चाहे साधना के क्षेत्र में हो, आज का जो हमने समझे पढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि साधना के क्षेत्र में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी कैसे है, और इसके पहले हमने जो कि भौतिकता में इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि काफी हद तक बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब कोई क्वेश्चन